ओ नालायक! पिताजी ने जोर से चिल्लाकर मोहल्ले वाले के सामने प्रेम को आवाज लगाई, जो कॉलोनी में आए टैंकर से पानी भरने में व्यस्त था। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के कारण 3 दिनों में ही टैंकर से पानी की आपूर्ति होती थी। आवाज सुनकर प्रेम लज्जित हुआ, पर चुपचाप सहन कर गया और बोला, आया पिताजी। प्रेम को पानी भरने के बाद के कामों की लिस्ट थमा दी गई। बाजार से सब्जी लाना, गेहूं पिसवाना और ऊपर छत की झाड़ू लगानी है। छोटा भाई मिहिर इंजीनियरिंग प्रवेश कर परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। पिताजी उसके कमरे में जाकर पढ़ाई का जायजा रोजाना लिया करते थे और उसकी हर समस्या भी तत्काल समाधान हो जाती थी। वैसे भी मिहिर पढ़ाई में कुशाग्र था। प्रेम भी पढ़ाई में औसत दर्जे का छात्र रहा और उसने बीए कर नौकरी की तलाश जारी कर दिया था। कुछ दिनों बाद मिहिर का परिणाम आ चुका था और वह फर्स्ट रैंक के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हो चुका था। घर पर छोटे बेटे की सफलता पर उत्सव का माहौल था। पिताजी ने पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई थी। पैसों की व्यवस्था कर छोटे बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया गया। अगले ही महीने बड़े बेटे प्रेम का भी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। पर आज घर में माँ के सिवा किसी को भी इस सफलता पर बधाई देते हुए नहीं सुना गया। चूँकि पिताजी स्वयं प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर्ड हुए थे, तो उनके लिए ऐसी सफलताएं मायने नहीं रखती थी, या यूँ कहे कि इस पर खुशी जाहिर करना भी उनकी शान में कमी करने जैसा था। माँ ने प्रेम को गले से लगाया और आशीर्वाद भी दिया। उसका मनपसंद गाजर का हलवा भी खाने में बनाया। छोटी बहन पीहू भी अपना रोल मॉडल मिहिर भैया को ही मानती थी और अपनी पढ़ाई की सारी डिस्कस भी उन्हीं से फोन पर करती थी। प्रेम ने कई बार छोटी बहन से पूछा था कि पढ़ाई में कभी दिक्कत हो तो पूछ लिया कर, पर उसने हंस कर बोल दिया, भैया आपसे क्या पूछूं। मिहिर की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अमेरिकन कंपनी के अच्छे पैकेज पर न्यूयॉर्क ऑफिस दे दिया था। कुछ सालों में उसने घर वालों को बताए बिना ही वहीं शादी कर वहीं की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया। अब तो उसका घर आना भी वर्ष में एक ही बार होता था। वर्ष बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तब जाकर घर वालों को फोन पर ही खबर की। पिताजी अपमान के भाव को मन के अंदर ही दफन कर खुशी से आशीर्वाद देने का अभिनय कर रहे थे। बाद में फोन के रिसीवर को माँ को थमा सीधे अपने कमरे में चले गए। प्रेम ने माँ की पसंद से ही शादी की और उसकी पत्नी घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। पर कुछ दिनों से माँ बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने जांच कर बताया तो पता चला कि उनकी दोनों ही किडनी कमजोर है और कम से कम एक किडनी का ट्रांसप्लांट आवश्यक हो गया है। प्रेम ने अपनी किडनी खुशी खुशी माँ को दे दिया था। जब खबर मिहिर तक पहुंची तो छुट्टी नहीं मिलने की मजबूरी बताकर आने में असमर्थता जता दिया। आज पहली बार पिताजी नालायक बेटे के गले लगकर फपक फपक कर रो रहे थे।